क्या तुमने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव की साधारण लड़की कैसे पूरे राज्य की महारानी बन सकती है? कैसे एक स्त्री जिसने अपने जीवन में पति, पुत्र और परिवार के कई लोगों को खो दिया, फिर भी टूटने के बजाय पूरे राज्य को संभालने की ताकत बन गई। मैं वही स्त्री हूँ। मेरा नाम है अहिल्याबाई होलकर। लोग मुझे बाद में लोकमाता कहने लगे, क्योंकि मैंने अपने राज्य के लोगों को अपने बच्चों की तरह माना। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे बचपन से लेकर मेरे शासन तक की साहस, दुख, युद्ध, धर्म, न्याय और सेवा की कहानी। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरा जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंडी में हुआ था। मेरे पिता का नाम था मांकोजी शिंदे। वह गांव के पाटिल मुखिया थे। उस समय भारत में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार लगभग नहीं था, लेकिन मेरे पिता अलग सोच रखते थे। उन्होंने मुझे पढ़ना और लिखना सिखाया। मैं मंदिर जाती, शास्त्र सुनती और लोगों की बातें ध्यान से सुनती। मेरे पिता अक्सर कहते थे, बेटी, ज्ञान से बड़ा धन कोई नहीं। शायद वही शिक्षा मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। वह घटना जिसने मेरी किस्मत बदल दी। एक दिन मैं गांव के मंदिर में पूजा कर रही थी। उसी समय वहां से गुजर रहे थे मालवा के महान सेनापति मल्हार राव होलकर। उन्होंने मुझे देखा, एक छोटी लड़की, शांत, विनम्र और भक्ति में लीन। उन्होंने मेरे पिता से कहा, उन्होंने लड़की साधारण नहीं है। कुछ समय बाद उन्हें मेरा विवाह अपने पुत्र खांडेराव होलकर से तय कर दिया। और खांडेराव लगभग 10 वर्ष के थे। उस समय बाल विवाह आम बात थी और इस तरह मैं होलकर परिवार का हिस्सा बन गई। होलकर परिवार और मराठा साम्राज्य। तुम्हें समझना होगा कि उस समय भारत की राजनीति कैसी थी। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और मराठा साम्राज्य तेजी से शक्तिशाली हो रहा था। होलकर परिवार मराठा साम्राज्य के प्रमुख सरदारों में से था। मेरे ससुर मल्हार राव होलकर मराठा पेशवा के सबसे विश्वसनीय सेनापतियों में थे। उन्होंने मालवा क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। यही राज्य बाद में मेरे जीवन की जिम्मेदारी बनने वाला था। विवाह के बाद का जीवन। विवाह के बाद मैं इंदौर और मालवा के राजमहल में रहने लगी। मेरे ससुर मल्हार राव मुझे बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने मुझे केवल राजघराने की बहू नहीं समझा, उन्होंने मुझे शासन की शिक्षा दी। उन्होंने मुझे सिखाया राज्य कैसे चलाया जाता है, न्याय कैसे दिया जाता है, सैनिकों का नेतृत्व कैसे किया जाता है। धीरे धीरे मैं राज्य के कामों में रुचि लेने लगी। मेरे जीवन का पहला बड़ा दुख सन 1754 मेरे पति खांडेराव होलकर राजस्थान के कुंबेर किले की घेराबंदी में युद्ध कर रहे थे। युद्ध के दौरान एक तोप का गोला सीधे उनके पास गिरा और उसी क्षण मेरे पति की मृत्यु हो गई। लोग चाहते थे कि मैं अपने पति की चिता में कूदकर सती हो जाऊं, लेकिन मेरे ससुर मल्हार राव होलकर ने मुझे रोका। मैं उस समय बहुत युवा थी। उस समय समाज में एक भयानक प्रथा थी, सती प्रथा। उन्होंने कहा, तुम्हें जीवित रहना होगा, इस राज्य को तुम्हारी जरूरत है। अगर उस दिन उन्होंने मुझे न रोका होता तो शायद इतिहास में मेरा नाम कभी लिखा ही नहीं जाता। एक माँ के रूप में मेरे 2 बच्चे थे। पुत्र मालेराव, जिनका जन्म 1745 में हुआ, और मेरी पुत्री मुक्ताबाई, जिनका जन्म 1748 में हुआ। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया बन गए। मैंने अपने बेटे को भविष्य का शासक बनाने के लिए तैयार करना शुरू किया। दूसरा आघात सन 1766 मेरे ससुर और मेरे गुरु मल्हार राव होलकर का निधन हो गया। उनके जाने के बाद मेरे पुत्र मालेराव को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। तीसरा आघात सिर्फ 1 वर्ष बाद सन 1767 में मेरे पुत्र मालेराव की भी मृत्यु हो गई। अब मेरे जीवन में पति नहीं, पुत्र नहीं, ससुर नहीं, सब कुछ जैसे समाप्त हो गया था। लेकिन उसी समय राज्य को एक शासक की जरूरत थी और तब मैंने निर्णय लिया, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरा राज्याभिषेक सन 1767 मुझे मालवा राज्य की महारानी घोषित किया गया। यह उस समय की बहुत असाधारण घटना थी। उस दौर में महिलाएं शासन नहीं करती थी, लेकिन मैंने यह जिम्मेदारी स्वीकार की। मैंने अपने विश्वसनीय सेनापति तुकोजीराव होलकर को सेना का प्रमुख बनाया और फिर शुरू हुआ मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। मैंने अपनी राजधानी इंदौर से नर्मदा नदी के किनारे बसे महेश्वर में स्थानांतरित कर दी। महेश्वर जल्द ही कला, साहित्य, व्यापार, धर्म का केंद्र बन गया। मैंने वहां किले, घाट, मंदिर, बाजार बनवाए। मेरा शासन, जनता के लिए मैंने हमेशा एक नियम बनाया। हर दिन मैं दरबार में बैठती। कोई भी व्यक्ति सीधे मेरे पास आ सकता था। मैं स्वयं लोगों की शिकायतें सुनती। इतिहासकारों के अनुसार मैंने न्याय और प्रशासन के लिए अलग अदालतें बनाई थी। मेरे लिए राज्य का अर्थ था राजा नहीं, जनता सबसे बड़ी है। युद्ध और सुरक्षा। लोग मुझे केवल धार्मिक रानी समझते हैं,
लेकिन सच यह है कि मैंने कई बार सेना का नेतृत्व भी किया। मेरे शासनकाल में डकैतों का दमन हुआ, व्यापार मार्ग सुरक्षित हुए, सीमाएं मजबूत की गई। मैंने सेना को भी आधुनिक बनाने की कोशिश की। मेरे जीवन का एक बड़ा लक्ष्य था भारत के पवित्र स्थलों का पुनर्निर्माण। मैंने देश के कई तीर्थ स्थलों पर मंदिर, घाट और धर्मशालाएं बनवाई। सबसे प्रसिद्ध काम था काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब के समय नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा मैंने निर्माण करवाया काशी के घाट, प्रेत मंदिर, काशी के घाट, सोमनाथ मंदिर, गया का विष्णुपद मंदिर, द्वारका मंदिर, उज्जैन मंदिर। मैंने केवल मंदिर नहीं बनवाए, मैंने बनवाए सड़कें, कुएं, बावड़ियां, धर्मशालाएं, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल। पूरे भारत में हजारों सार्वजनिक कार्य करवाए गए। महेश्वर में मैंने एक नया उद्योग शुरू करवाया। यह था महेश्वरी साड़ी उद्योग। मैंने बुनकरों और कारीगरों को यहाँ बसाया। आज भी महेश्वरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध साड़ियों में गिनी जाती है। भले ही मैं महारानी थी, लेकिन मेरा जीवन बहुत साधारण था। मेरे सिंहासन के बारे में कहा जाता है, वह केवल एक साधारण लकड़ी की कुर्सी थी। मैं रोज सुबह पूजा करती, धर्मग्रंथ पढ़ती, गरीबों को दान देती, फिर दरबार लगाती। इतिहासकार कहते हैं कि मेरे शासनकाल में होलकर राज्य अपने चरम पर पहुंचा। राज्य में शांति, समृद्धि, न्याय तीनों थे। मैंने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। फिर 13 अगस्त 1795 को मैंने इस संसार को अलविदा कहा। मेरे बाद राज्य का शासन तुकोजीराव होलकर ने संभाला। इतिहास में कई राजा आए और चले गए, लेकिन लोग मुझे इसलिए याद करते हैं क्योंकि मैंने जनता को परिवार माना, न्याय को धर्म माना, सेवा को राजधर्म माना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुझे एक अद्भुत महिला कहा था। कई शहरों की सड़कें मेरे नाम पर हैं और भारत के कई तीर्थ स्थलों पर आज भी मेरे बनवाए मंदिर और घाट खड़े हैं। आज भी इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। अगर तुम मेरी कहानी से कुछ सीखना चाहते हो तो बस इतना याद रखना, शक्ति जन्म से नहीं आती, शक्ति कठिनाइयों से लड़कर पैदा होती है। मैं एक साधारण लड़की थी, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे महारानी बना दिया और शायद इसी कारण लोग मुझे आज भी लोक माता कहते हैं।